मेरा नाम फ़िरोज़ खान सईद खान पठान है। मैं गुलबर्ग सोसाइटी में बंगला नंबर 18 में रहता था। 2002 में राइट्स हुआ, उसमें मेरी फैमिली को जला दिया गया जिंदा। 10 लोग मेरे घर के थे। कौन कौन था परिवार का? मेरे मदर, मेरे बड़े भाई, मेरी भाभी, भतीजा, दादी, ताऊ और दूसरी 2 भतीजी, भाभी, मेरी चाची और हमारी बड़ी अम्मी, इन सबको जला दिया गया। 2002 का ये राइट्स के अंदर धमाल होने के बाद हम लोग कैंप में रहे। उस दौरान हमको एक एनजीओ तीस्ता सेतलवाड़, जो सीजेपी की एनजीओ चलाया करती थी। पूरा नाम क्या था सीजेपी का? सिटीज़न फॉर जस्टिस एंड पीस। उन्होंने हमसे कहा, मिलके मुलाकात की, वहाँ पर रईस खान भी मिलने आए थे और कहा कि भाई हमारा एनजीओ है, हम आपको केस में इंसाफ दिलाएंगे। और हमने पूरा केस उनको दे दिया। केस भी आज तक हमारा केस 10 साल से चल ही रहा है, सुप्रीम में है, यहाँ पर है। ऑलरेडी जबानी भी सबकी पक गई है। तीस्ता सेतलवाड़ ने एनजीओ में पैसे कलेक्ट करने का ही काम करा है। तीस्ता सेतलवाड़ ने हमें इतने वादे करे थे कि मैं आप लोगों को गवर्नमेंट में जॉब दिला दूँगी, सेंट्रल गवर्नमेंट में ये करूँगी, वो करूँगी। कोई चीज़ हमारे लिए उसने की नहीं है। उसने सिर्फ अपना नाम कमाया है और उसने सिर्फ पैसा बनाया है। 2007 में उसने हमसे कहा था कि गुलबर्ग को मैं म्यूज़ियम बनाऊंगी, और म्यूज़ियम बनाने के बाद हमारे बंगले की कीमत 50 लाख रुपए होती थी। उसने हमको कहा कि आप सर्वे कराओ, मैं इसके पैसे दूँगी। वो भी आज तक नहीं हुआ। अब 2013 के अंदर वो बोलती है कि आप अपने बंगले अब इंडिविजुअल किसी को भी बेच दो। 2007 से 2013 तक हमको 6 साल से भरोसे पे रखा। यही नहीं, शबनम हाशमी जो अनहद संस्थाएं यहाँ चलाती हैं, एनजीओ, उस शबनम हाशमी ने भी काफ़ी पैसा बनाया। शबनम हाशमी ने भी लोगों को यही थोड़े बहुत राइट्स के इंसान को, मतलब नरोड़ा वालों को, उनको साथ में रखे। आपसे मिली कभी? 1-2 बार मुझसे शबनम हाशमी की मुलाकात हुई थी। वो शबनम हाशमी इतने साल तक कभी ना तो गुलबर्ग वालों को, कभी नरोड़ा वालों को, लेकिन जब मैंने यहाँ पर कंप्लेंट करी तीस्ता सेतलवाड़ के ऊपर, उस वक्त उसने यहाँ पर धरना करा। किस बात? लाल दरवाजा, बस के सब राइट्स वालों को इकट्ठे करे, प्रोग्राम करा। जब मुझे पता चली, आरटीआई मैंने करी, तो मुझे पता चला कि तीस्ता सेतलवाड़ को तो म्यूज़ियम के नाम पे 1 साल में 1.5 करोड़ रुपया मिला है। तो 5-7 साल में कितना रुपया इसको मिला होगा तीस्ता। अब इसके अंदर हमारे सोसाइटी के जो एक्स एमपी एहसान जाफरी, उनके सन तनवीर जाफरी, वो खुद भी इन्वॉल्व है। वो उनके फादर का गुलबर्ग में स्टैचू बनाना चाहते हैं, और उन्होंने अमेरिका में, जहाँ पर जाफरी साहब की लड़की नसरीन उर्फ नरगिस, उनका लड़का जुबैर जाफरी जो वहाँ रह रहे हैं, हर महीने, हर 2 महीने में ये लोग वहाँ एक सेमिनार करते हैं राइट्स के नाम पे। तीस्ता सेतलवाड़, आरवी श्री कुमार, फादर सेड्रिक प्रकाश, फिर तनवीर जाफरी, जकिया जाफरी, जुबैर जाफरी और नरगिस जाफरी, यही लोग वहाँ पर हर 2 महीने में ये लोग लंदन जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, हर जगह से पैसा ले रहे हैं। नहीं, यहाँ पर एक भी विक्टिम और एक भी गुजरात की राइट्स वालों को, किसी को इन्होंने 1 रुपये की मदद नहीं की है। सिर्फ केसों में इन्होंने वकील करे, और वो वकील के ऊपर भी इन लोग ने फंड लिया है, बस पैसा ही कलेक्ट कर रहे हैं लोग। ये जानकारी आपके पास है कि वकील के नाम से अलग से फंड दिया गया? जी हाँ, मेरे पास पूरी जानकारी है। वकील के नाम से इनको अलग फंड मिला जाता है, म्यूज़ियम के नाम से इन लोग ने अलग फंड लिया आएगा, कलेक्ट कराएगा। और केस के अंदर ऐसा है कि केस हमारा ऑलरेडी पत गया है, सिर्फ जजमेंट देने का आएगा। उस पर भी तीस्ता ने सुप्रीम कोर्ट में स्टे ले लिया है कि भाई ये जजमेंट अभी नहीं देने का। आज हमारे के जिसने मारा काटा वो सब एक्यूज बाहर घूम रहे। आज हमको तकलीफ़ है, हम लोग को डर है। हमारे पास पुलिस प्रोटेक्शन है, लेकिन वो पुलिस प्रोटेक्शन इस तरह है कि आज मेरे पास 3 पुलिस वाले, लेकिन आज मेरे पास एक भी पुलिस वाला मौजूद ही नहीं है। वो प्रोटेक्शन तो हमको तो दिया ही नहीं जा रहा है, और जो मेन विक्टिम है उनको प्रोटेक्शन नहीं। और तीस्ता सेतलवाड़ को कमांडो दिए जा रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, और हम जिनको खतरा है, जिनको कभी भी लोग मार देंगे, मतलब जिनका नाम दिए, उनको कोई पुलिस ही नहीं है, वैसी सिक्योरिटी नहीं है। आप स्टार विक्टिम हैं? जी, स्टार विक्टिम का भाई हूँ मैं। आप स्टार विक्टिम? हाँ, स्टार विक्टिम मेरा भाई इम्तियाज़ खान, मेरे फादर स्टार विक्टिम है, जिन्होंने
कोर्ट के अंदर 40 आरोपी को पहचाने, एक्यूज़ को पहचाने। मेरे फादर ने 20 एक्यूज़ को पहचाने, जिन्होंने मिनिस्टरों के नाम दिए, पुलिस ऑफिसरों के नाम दिए। आज उन लोग के पास कोई सिक्योरिटी नहीं है, खतरा हम लोग को है, और बेनिफिट उठा रहे हैं तीस्ता से तलवार। सोसाइटी के में क्यों रोका आपने? साल में उनका एक कार्यक्रम होता था आपकी सोसाइटी में। हर साल ये लोग यहाँ पर गुलबर्ग सोसाइटी के अंदर बहुत बड़ा फंक्शन करते हैं। अभी 2012 में इन्होंने बहुत बड़ा फंक्शन करा था, और वहाँ पर बता दिया कि म्यूज़ियम हमने डिक्लेयर कर दिया। वहाँ शोभा मुग्दल बहुत बड़ी गायककार, उसको बुलाया गया। फिर जावेद अख्तर, शबाना आजमी, महेश भट्ट, ये लोग सब तीस्ता से तलवार को सपोर्ट कर रहे हैं। तो मुझे तो ऐसा आप लोगों ने कोशिश की कभी शबाना आजमी से मिलने की, जावेद अख्तर साहब तक ये बात पहुँचाने की? हम लोग छोटे लोग हैं, अब वो फिल्म स्टार लोग हैं, हमसे तो कहाँ मिले। अब वो तीस्ता से मुलाकात करेंगे। अगर हम मिलना भी चाहेंगे तो जावेद अख्तर हमसे तो मिलना नहीं चाहेंगे ना, शबाना आजमी। 2012 में जब कार्यक्रम हुआ आपके यहाँ, तो आप लोगों ने कोशिश की कि आप जावेद अख्तर साहब के पास जाएँ, सुबह मुतकल को बताएं? हाँ, कोशिश की थी, लेकिन हमको रोक दिया गया। उस वक्त उनके कमांडो ने वो थे, उस वक्त हमको आने ही नहीं दिया था आगे। वो लोग ने हमारी सोसाइटी में हमको नहीं आने दिया कार्यक्रम के अंदर। अब कार्यक्रम में नहीं थे आप लोग? कार्यक्रम में मैं नहीं था, मैं शाम तक आया, उसके बाद चला गया। लेकिन जब रात को जो प्रोग्राम हुआ, उस वक्त हमारी वो नहीं थी, इनविटेशन ही नहीं, हमारे को लोग को इनविटेशन नहीं दिया था। आपका तो घर है अंदर, फिर आप अंदर क्यों नहीं थे? बस हमको वो जो भी था, तनवीर जाफरी ने अपने हाथ में ले लिया था। वो तो बोलता है कि गुलबर्ग का मालिक ही वो है। उसके फादर नो डाउट एक्स MP थे, बंगला नंबर 18 के मालिक थे, लेकिन पूरी सोसाइटी के मालिक तनवीर जाफरी और एहसान जाफरी नहीं थे। उनका बंगलो नंबर 18 था? बंगलो नंबर 19 था, हमारा 18 था, उनके बगल वाला। आपका 18 था, उनका 19 था? 19 था बंगला नंबर। तो आप लोगों ने प्रोटेस्ट नहीं किया कि हमारा घर है, हमें क्यों नहीं अंदर आने दें? बस ये वो दूसरे लोगों को कह दिया कि भाई ये जो है फिरोज़, ये नरेंद्र मोदी से मिल गया है। जो भी तीस्ता के अगेंस्ट जाता है, यानी उसके खिलाफ बोलता है कि भाई तू पैसे कलेक्ट कर, तो वो ये मुसलमानों के अंदर उसको इस तरह बदनाम कर देती है कि ये इंसान तो नरेंद्र मोदी से मिल गया है, ये RSS से मिल गया है। अब मेरे परिवार के इतने लोग को मार दिया गया, मैं कहाँ से RSS से मिलूँगा और कैसे मैं नरेंद्र मोदी से मिलूँगा? मैंने तो खुद नरेंद्र मोदी पे, मेरे भाई ने, हम लोग ने केस कराए, तो हम कैसे उससे मिलेंगे? ये इस तरह हमको बदनाम करती है, इमोशनल ब्लैकमेल करती है, ये माइनॉरिटी में हमको बदनाम करती है। पूरे देश में ये हमारा इस तरह का ही चला रही है कि हम लोग गद्दार हो गए ने, नरेंद्र मोदी से मिल गए हैं। बात तो ये भी आई थी कि आप लोग किराए के मकान में रहते थे? हाँ, हम लोग किराए के मकान में आज तक रहे, 10,000 रुपये का भाड़ा भर रहे हैं। नहीं, वहाँ ये बात आई थी ना कि आप लोगों का वो हमारा खुद का बंगला है, वो हमारे दादाजी का बंगला है। उस पर फर्स्ट फ्लोर पे हमारे ताऊ रहते थे, सेकंड पे हम लोग रहते थे, थर्ड पे भी हम लोग रहते थे। अब हमारे दादा की प्रॉपर्टी पे ये कहती है कि तुम लोग इसके मालिक ही नहीं हो, तुम लोग तो यहाँ रेंट पे रहते थे। जबकि 2002 के पहले तो ये आई नहीं है यहाँ पर। और मुझे इसके अकाउंट की मैंने जानकारी ली, इसके 2 बैंक अकाउंट की। 95 से 2002 तक इसके अकाउंट में सिर्फ 500 रुपीज़ थे, सिर्फ 500 रुपये जी। और जैसे ही राइट्स के केस और गुलबर्ग के केस के हाथ में इसके अकाउंट में 1 करोड़ रुपया ट्रांसफ़र हो गया। हर साल 1 करोड़ रुपये इसके उसमें ट्रांसफ़र हो रहा है महीने में उसमें। तो 95 से 2002 तक 500 रुपये इसके और जावेद आनंद के ट्रस्ट में थे। एक ही ट्रस्ट का अकाउंट आप बता रहे हैं? हाँ, इसके खुद के पर्सनल अकाउंट, सॉरी पर्सनल अकाउंट में था? पर्सनल अकाउंट में 500। एक ही अकाउंट की जरूरत नहीं, और भी कई सारे अकाउंट हो सकते हैं उनके। और भी कई सारे, लेकिन इसके 1-2 अकाउंट जिसके RTI के ज़रिए मैंने पता लगाया जी। तो उसके अंदर हमें इन्फॉर्मेशन मिली, बैंक के मैनेजर ने दी कि भाई 95 से 2002 तक इनके अकाउंट में सिर्फ 500 रुपये थे। और जैसे ही गुलबर्ग का केस या गुजरात का केस हाथ में लेने के बाद करोड़ों रुपए इनके पास, लेकिन ये पैसा ही कलेक्ट कर रहे थे। इतना अगर पैसा होगा 500 रुपये इतने दिन तक, तो अकाउंट तो बंद हो जाएगा। इतने दिन तक अकाउंट वैलिड कैसे रहा? वो 500 रुपये करके मतलब हुआ करता था। वो अकाउंट 500 रुपये में लेके वही था, सेविंग्स अकाउंट था वो, एज इट इज़ वही पोजीशन में पड़ा था। बस 500-700 ऐसे रुपये आ रहे थे, मतलब ज़्यादा उससे 500 रुपये से ज़्यादा नहीं था। 500-1000 रुपये ही रहे बस 500 रुपीज़ से ज़्यादा नहीं होता था। 700, 500, 800 इसके अभाव नहीं था। आप लोगों ने कभी तीस्ता से बात करने की कोशिश की? इसने हमसे बात करना ही बंद कर दिया जब हमने इससे कहा कि आप हमारे नाम पे पैसा ले रही हो, ना म्यूज़ियम बना रही हो। उसके बाद इसने हमसे बात करना बंद कर दिया और कांटेक्ट बंद कर दिया। इसने गुलबर्ग के अमुक लोग थे, उन लोग को हाथ में ले लिया और उन लोग को थोड़े बहुत को, किसी को 200, किसी को 500 ऐसे दे के उनके पास ही रखती है। मतलब वो हमारे अगेंस्ट। कितने ऐसे लोग हैं? 5-7 लोग हैं। जैसे तनवीर जाफरी थे, इनके पार्टनर है मतलब म्यूजियम में। सांसद जी के बेटे? हाँ, एहसान जाफरी जो माजी संसद सभ्य थे, उनके बेटे। बस ये, बाकी हम लोग तो
इसके कहने में थे ही नहीं। तो क्या वो जो उनकी पत्नी का भी इसमें कुछ रोल है? हाँ, उनकी वाइफ को तो इन्होंने मतलब ये वो कर दिया है, 100 पीस बना के रखा है। उन्हें तो कुछ समझ पड़ती नहीं। जब जबानी के अंदर उन्होंने बोला कि मैं तो ऊपर जाके बैठ गई थी, उन्हें कुछ देखा नहीं था। बाद में 62 नरेंद्र मोदी को लेके 62 पे अलग केस करवाया। उस वक्त हमारे साथ नहीं करवाया, इंडिविजुअल अलग केस करवाया। मतलब ये सब कुछ हो रहा था तो एहसान जाफरी साहब की पत्नी ऊपर बैठी हुई थी, ऊपर चले गए थे वो। हमारे भाई ने, हमारे फादर ने सब आंखों से देखा कि क्या हुआ क्या हुआ। हालांकि इन्होंने भी देखा है कि कौन, मतलब वो कौन है, सब बता रहे थे कि ये कर रहे। तो कोर्ट में बोल सकते थे ना कि हाँ मैंने सुना था कि ये लोग थे, ये लोग कर रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कहा है जकिया जाफरी ने। जकिया जाफरी अब क्या इस्तेमाल हो रही है तिस्ता क्या था? हाँ, इस्तेमाल ही हो रही है वो, उनको बस जैसा तिस्ता बोलती उस तरह कर रहे हैं वो। तो आपने कभी जकिया जी से बात, क्योंकि वो तो आंटी हुई, मतलब वो हाँ, वो भी हमसे बात नहीं करती है। वो तो उनको तो अलग ही है, वो हाईलाइट होना चाहते हैं ज़्यादा पूरी दुनिया में कि भाई देखो मैं मेरे हस्बैंड को। आपने कभी कोशिश की उनसे बात करने की? बात करने की कोशिश की, लेकिन वो लोग नहीं करते बात। अब उन्होंने तो वहाँ ट्रस्ट ही खोल लिया है। जब तो अमेरिका ने वहाँ बाजू तो घूम रहे हैं, उनको तो दूसरे लोग से कुछ मतलब ही नहीं उनको। तो ट्रस्ट का नाम कुछ जानकारी है, वो किस नाम से ट्रस्ट? वो ट्रस्ट की मुझे कुछ जानकारी नहीं, लेकिन इतना सुनने में आया कि वहाँ ये लोग सेमिनार करते हैं। वहाँ के 1-2 लोकल इंसान जो हमको जानते हैं, उन्होंने फ़ोन करके कहा था कि भाई आप लोग का यहाँ काफ़ी दिखाया जा रहा है, हर 2-3 महीने में आप लोग का इधर आता है। मतलब गुलबर्गा सोसाइटी या आप लोगों के बारे में? गुलबर्ग सोसाइटी में हम लोग के फ़ोटो ने वो दिखाए जाते हैं। आपके फ़ोटो भी वहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं? जी, इस्तेमाल हो रहे हैं। आप लोग को काफ़ी दिखाया जाता है बोले यहाँ पर। तो आप लोगों ने प्रोटेस्ट नहीं किया जाके? जकिया जाफरी को नहीं बोला कि आप हमारी फ़ोटो वहाँ इस्तेमाल करें? बोला हमने कि भाई हम आप तो बोले नहीं, हम आपको नहीं, गुलबर्ग सोसाइटी की हम लोग फ़ोटो ने वो यूज़ करते हैं। तो गुलबर्ग सोसाइटी में तो हम आ गए ना, इसलिए हमारा यूज़ मत करो। और मेरी तो यही मतलब पूरी दुनिया से यही मेरी वो है कि जिन लोगों ने तिस्ता को हमारे नाम पर पैसा दिया है वो देना बंद कर दे, क्योंकि वो पैसा ना तो कोई भी साक्षी और कोई ज़रूरतमंद तक आज तक पहुंचा नहीं, सब तकलीफ में। मतलब आप ये रिक्वेस्ट करते हैं कि? मैं रिक्वेस्ट करता हूँ पूरी दुनिया की। सिर्फ तिस्ता या कुछ और भी लोग जिनको पैसा तिस्ता है और दूसरे और भी एनजीओ जैसे शबनम आसमी है, मुकुल सिन्हा है, ये जितने लोग जो यहाँ एनजीओ लेके बैठे हैं, जो बोल रहे हैं कि हम इनको इनके लिए करते हैं, उनको किसी को आप पैसा मत दो, क्योंकि किसी ज़रूरतमंद के पास वो पैसा पहुंचता नहीं है। वो सब इनके जेब में जाता है, इनका घर बन रहा है और इनके खर्चे के लिए हो रहा है। ये मेरी अपील है।